नाज़रीन, रावलपिंडी शहर का एक संगीन मसला था तजावज़ात। रावलपिंडी की मेन शाहराह ये मरी रोड पे मैं मौजूद हूँ। मरी रोड हो जाए या अंदरूनी शहर हो जाए, जगह जगह तजावज़ात माफिया काबिज़ था, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत का सामना तो होता ही होता था, ट्रैफिक जैम भी रहना मामूल बन चुका था। इस वक्त जो है मरी रोड की सूरत हाल आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार है, लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने मॉडल कोर्ट का एक कॉन्सेप्ट जो है वो तख्लीक किया है। मॉडल कोर्ट क्या है वो आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वो मॉडल कोर्ट है कि ये जो यहाँ पे जो ताजिर हैं, ये जो दुकानदार हैं, पहले ये रेडियाँ शाहराहों पर लगाते थे जिससे ट्रैफिक जैम रहती थी, फिर ट्रैफिक पुलिस वाले आके इनको तंग करते थे, TMA वाले आके तंग करते थे, पीरा फोर्स के एहलकार तंग करते थे। लेकिन जब से ये मॉडल कोर्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया है, उसके बाद जितने भी रेडी बान हैं उनको रोड की शाहराहों पर ये मॉडल कोर्ट नस्ब करके दिए गए हैं। यहाँ पे ये जो ताजिर हैं, ये अपना रेडी बान जो हैं, ये अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं। बआसानी जो ख़रीदार है वो यहाँ पे आता है, चीज़ें ख़रीदता है और घर को रवाना हो जाता है। इससे कबल होता क्या था कि रावलपिंडी की मुख्तलिफ़ मकामात के ऊपर रेडी बानों ने कब्ज़ा किया होता था, वहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता था, फिर TMA वाले वहाँ पे उन रेडी वालों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करते थे, पीरा फोर्स वाले ऑपरेशन करते थे, और ये जो रेडी बान मज़दूर तबका ये शिकवा करता था कि हमारी रेडियाँ उठा ली गई, हमें बेरोज़गार कर दिया गया। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने इन रेडी बानों की बेरोज़गारी को देखते हुए ये मॉडल कोर्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। रावलपिंडी के तमाम शाहराहों पर ये मॉडल कोर्ट नस्ब की जा रही है। ये रेडी बान इस हवाले से जिनको मॉडल कोर्ट्स अलाट किए गए हैं, ये क्या कहते हैं, जो ख़रीदार हैं वो इस मंसूबे को किस नज़र से देखते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। ये जो मरियम नवाज़ ने काम किया है जी, ये बहुत अच्छा काम किया है जी, ख़ास करके हम रेडी वालों के लिए। पहले हमें वो ट्रैफिक वाले भगा देते थे, कमेटी वाले भगा देते थे, अभी आराम सुकून से जो है ना मजदूरी कर रहे हैं। बहुत हम लोग खुश हैं इस बात में। पहले हम लोग सारा दिन धक्के खाते थे, कमेटी वाले आ गए, ट्रैफिक वाले आ गए। हम लोग 15-20 साल से इधर रेडी लगा रहे हैं। पहले हम लोग रावर रोड पे लगा रहे थे, अभी फिर कमेटी चौक लगा रहे हैं, अभी आए हम सुकून से खड़े हुए हैं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत बेहतरी हुई है हमारे लिए, हमको कोई भी तंग नहीं कर रहा। पहले जो है पीरा फोर्स वाले आते थे, वो तंग करते थे, कमेटी वाले आते थे, ट्रैफिक वाले आते थे। अब तो अल्लाह का शुक्र है, इधर सही सुकून से बैठ रहे हैं, रिज़्क़ कमा रहे हैं हम अपना। माशाल्लाह ये काम जो है ना हमारे लिए जो एक ठिकाना बन गया, एक जगह का, यहाँ पर एक टिया बन गया। आगे पीछे जाने दौड़ने और भागने से जो है ना हम बच गया। हम इधर ही जो है ना हमारा कारोबार है माशाल्लाह अच्छी तरह, तकरीबन 1.5 महीना 2 महीने हो गए हमारे को, माशाल्लाह काम अच्छी तरह जा रहे हैं। मेरा ख्याल है जी बहुत अच्छी है, तो इसके लिए सबके लिए अच्छी है। ट्रैफिक का भी नहीं होगा, या गरीब लोगों की कमाई भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी स्कीम है, अगर हो जाए इम्प्लीमेंट होने की बात है। नाज़रीन, मॉडल कोर्ट्स के मंसूबे के हवाले से आपने रेडी बानों और ख़रीदारों की गुफ्तगू सुनी। अब ये मॉडल कोर्ट्स अलाट कैसे होती हैं, क्या वाकई मुनसिफाना तरीके से ये मॉडल कोर्ट्स रेडी बानों को अलाट की जा रही हैं, फिर इसकी सफाई का ज़िम्मा किसके सर होगा, क्या मॉडल कोर्ट्स का जो लाठी है वही सफाई का ज़िम्मेदार होगा या जो RWMC है वो यहाँ पे आके सफाई करेगी। रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 8 से ज़ायद मकामात के ऊपर ये मॉडल कोर्ट्स नस्ब की गई हैं, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान इस मॉडल कोर्ट्स के मतलब क्या कहते हैं, इसकी अलाटमेंट का तरीका क्या है, किन लोगों को मॉडल कोर्ट्स अलाट किए जा रहे हैं, आइए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ही इस हवाले से जानते हैं। इसमें हमने मल्टी लेयर प्रॉन्ड ऑपरेशन किया। हमने सबसे पहले जो है रोड्स क्लियर की, मेन रोड्स क्लियर की। उसके बाद हम छोटे छोटे बाज़ारों में और गलियों के अंदर भी हम गए और हमने वो सारी एरियाज़ भी क्लियर करवाए। फिर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठा कि जब इन लोगों को हमने यहाँ से रिमूव किया तो ये लोग कहाँ जाएंगे। उस पर CM साहिबा की तरफ से एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें हमें स्पेशल फ़ंड्स तमाम MCs को, लोकल गवर्नमेंट्स को दिए गए, जिसके अंदर हमने बड़ी एक शफाफियत के साथ एक पूरा प्रोग्राम मरतब किया। SOPs हमें दिए गए। उसके तहत हमने एक मॉडल रेडी जो CM के विजन के मुताबिक हमने प्रोक्योर की। उनको फिर हमने शहर के डिफरेंट जगहों पर जहाँ पे ट्रेडिशनली इंक्रोचमेंट होती थी, वहाँ पर अब हमने मॉडल कार्ट्स जो हैं वो नस्ब की हैं। उसमें रावलपिंडी में इनिशली फ़र्स्ट फ़ेज़ में 200 मॉडल कार्ट्स प्रोक्योर की। उनको हमने एक स्टैंडर्ड के तहत सेटअप किया और शहर के 6 मकामात पर 6 बाज़ारों में
ان کو ہم نے اب نصب کر دیا، ان کی باقاعدہ الاٹمنٹ کی ہے، اور الاٹمنٹ بھی بالکل شفافیت سے ایک ضلعی لیول پر ایک کمیٹی بنا کر اس کے تھرو کی گئی ہے۔ جو راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے یا اسی طرح پنجاب پروگرام ہے، اس کے تحت صفائی تو وہ تو ایک ڈیلی کی روٹین کا میٹر ہے، لیکن جو ہم نے الاٹیز کو پابند کیا ہے، ایفیڈیوٹس لیے ہیں، ان کے آئی ڈی کارڈز، ان کے باقاعدہ فارمز فل کروائے، اس میں ہم نے ان کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی ریڑھی کی حفاظت اور اس کی صفائی کے خود ذمہ دار ہیں۔ اور جہاں تک ان ریڑھیوں کی بات ہے تو اس کا تجاوزات کا مستقل حل یہی ہے۔ اگر آپ اس وقت صرف مری روڈ کی بات کریں تو کمیٹی چوک اور لیاقت باغ کے مقامات پر ہم نے ماڈل کارڈز کو نصب کیا ہے۔ اگر آپ ان کو اب دیکھ لیں اور ایک سال پہلے کی پوزیشن دیکھ لیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، ایک ہم آہنگی نظر آتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے، اور آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ اب تبدیلی جو ہے وہ واقعی میں روڈز کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ راولپنڈی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے ہاتھ ریڑھیوں کے بجائے ماڈل کارڈز کی تجویز کو شہری سہولت اور چھوٹے کاروبار کے تحفظ کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ منصوبہ شفاف اور مستقل بنیادوں پر نافذ ہو پاتا ہے یا نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ منصفانہ طریقے سے اگر عمل درآمد کو یقینی بنایا گیا تو ماڈل کارڈز کا یہ منصوبہ نہ صرف شہر کی خوبصورتی بلکہ ٹریفک کی روانی کے لیے بھی بہترین ثابت ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریڑھی بان ہیں ان کے کاروبار کو بھی چار چاند لگ جائیں گے۔